महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विगन ने सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम से। खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग चल रहा है। भगवत वचनों में महाराज फरमा रहे हैं, चल हंसा जहाँ जाइए जहाँ राम जना को देश आवागमन ने अवतरे अमर एको बेक। हंसों को कह रहे हैं, सब हंसवती आत्माओं को कह रहे हैं कि हे हंसवती आत्माओं, चलो उस देश में चले जहाँ पर केवल राम जनों का ही देश है, जो परमात्मा ने संतों के लिए अलग से व्यवस्था की है। इस देश की प्राप्ति सद्गुरु विधि से राम नाम का सुमरन करके कर लें और आवागमन न उतरे, फिर आवागमन में नहीं उतरोगे। और अमर एको भेक, एक शरीर का भेक वहाँ पर, एक शरीर की अवस्था, एक शरीर का शरीर, फिर वहाँ जाने के बाद कोई दूसरा शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं, दूसरा भेक धारण करने की आवश्यकता नहीं। ये जो मनुष्य शरीर का भेक अपने को प्राप्त हुआ है, इस भेक के माध्यम से ही उस अमर देश में जा सकते हैं और किसी दूसरे भेक से नहीं जा सकते, दूसरे वेश से नहीं जा सकते। इस आत्मा ने ये वेश धारण किया मनुष्य शरीर का, तो ये इस बार अवसर है। इसीलिए महाराज सब हंसों से कह रहे हैं कि हे हंसवती आत्माओं, आप अभी आपको सुअवसर मिला है, इस सुअवसर को हाथ से खाली नहीं जाने दो। उस अमर देश की प्राप्ति कर लो और वहाँ जाने के बाद अमर वेश आप धारण कर लो। वो अमर वेश ऐसा है कि जिसे वापस चेंज नहीं करना पड़ता, बदलना नहीं पड़ता बार बार। तो अमर देश सिद्ध लोक छंद जात भुजंगी में महाराज फरमा रहे हैं, अधर देश ऊंचो सबे लोक छाया खंड पिंड ब्रह्मांड उन्हेटे आया। ये अधर देश सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे नीका है और सब लोग उसकी छाया में हैं, सब लोग उसके हेठे हैं। और वो खंड पिंड ब्रह्मन यानी स्वर्ग मत पाताल भी उसके हेठे हैं। अखी अमर एको नहीं काल आवे तिहूँ लोक 14 सबे काल खावे। वो अमर देश की बात बता रहे कि वो अमर देश अक्षय है, अमर है और एक ही है, उसके जैसा दूसरा कोई है नहीं। और नहीं काल आवे, वहाँ पर काल की पहुँच नहीं है, वहाँ पर समय की पहुँच नहीं है, वहाँ पर मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी नहीं है, वहाँ पर अनिश्चित काल के लिए रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर काल ही नहीं है। काल ही नहीं तो काल की गणना कौन करेगा कि कितने समय तक रह रहा है।
समय ही नहीं है वहाँ पर। तिहूँ लोक 14 सबे काल कावे, लेकिन यह 3 लोक 14 भुवनों में तो काल है, सबका निश्चित समय है, सबकी निश्चित आयु अवधि है। यहाँ पर तो सबको निश्चित आयु अवधि से शरीर प्राप्त हुआ है, उसके बाद छोड़ना ही छोड़ना है, इससे ज़्यादा एक पल भी नहीं रह सकता। जितनी परमात्मा ने श्वासें गिनकर भेजी है उतना ही यहाँ पर रह सकता है, इसके बाद नहीं रह सकता। 3 लोक 14 भवनों में तो इसी प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन चौथे लोक की व्यवस्था बिल्कुल न्यारी है। 3 लोकों से न्यारी व्यवस्था वहाँ पर है कि वहाँ पर कोई आयु अवधि नहीं है। किति बेर उपना किति बेर भंजे, ईश्वर विष्णु ब्रह्मा सिरे काल गंजे। क्या फरमा रहे महाराज कि किति बेर उपना किति बेर भंजे, ये 3 लोक 14 भवन कितनी बार उत्पन्न हो गए और कितनी बार महाप्रलय में समा गए। ये सृष्टि कितनी बार उत्पन्न हो गई, कितनी बार महाप्रलय में समा गई। ईश्वर विष्णु ब्रह्मा सिरे काल गंजे, महाराज फरमाने हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल से नहीं बच सकते, उनको भी आयु अवधि है। जो आत्मा उस पद पर बैठती, वो पद स्थिर है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद स्थिर है, लेकिन उस पद पर बैठने वाली आसीन होने वाली आत्मा का निश्चित समय है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के पद के ऊपर 5 बरस तक बैठ सकते हैं, इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महादेव के पद पर भी एक निश्चित समय तक बैठ सकते हैं। हालांकि वो समय बहुत अधिक है, बहुत लंबा है, लेकिन महाराज फरमाने की फिर भी है तो सही। ऐसा तो नहीं है कि वो अनिश्चित काल के लिए बैठ सकते, मतलब लंबा है लेकिन काल की गणना में तो है, काल के हेठे तो है कि निश्चित रूप से उनको एक न एक दिन उस पद से उतरना है और फिर दूसरी आत्मा उस पर आसीन होगी। तो महाराज फरमाने किति बेर रूपना किति बेर भंजे, ईश्वर विष्णु ब्रह्मा सिरे काल गंजे, उनके ऊपर भी काल है, यानी वो भी काल की गणना के अंदर चल रहे हैं। उनको भी निश्चित समय तक ही उस पद पर आसीन रहना, उस निश्चित समय के बाद उस पद से उतर ही जाना है। 21 आगे ब्रह्मंड चूरे, ऐसो देश दूरे, पहुँचे भाग पूरे। महाराज माने 21 आगे ब्रह्मंड चूरे, वो देश कहाँ है? 21 ब्रह्मंडों को चूर कर कोई जाता है तब वो देश प्राप्त होता है। और वो 21 ब्रह्मंडों को कहाँ चूरा? खंड पिंड ब्रह्मंड में, इस घट के भीतर। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। ये सब चीज़ें घट के भीतर, 21 ब्रह्मंडों का चूरण घट के भीतर करना, 21 ब्रह्मंडों का छेदन इस घट के भीतर करना है, अंतर्मुखी होकर करना है। सद्गुरु विधि से राम नाम का सुमरण सांस और सांस में रसना और कागल्य के साथ रकार और मकार का करते करते 21 ब्रह्मंडों का चूरण हो जाएगा। जब 21 ब्रह्मंडों का छेदन हो जाएगा तब महाराज फरमाने कि वो आनंद पद प्राप्त होगा, संतों का देश प्राप्त होगा, रामजनों का देश प्राप्त होगा। तो 21 आगे ब्रह्मंड चूरे, ऐसो देश दूरे। वो देश कितना दूर है? इतनी सी दूरी है देश की, ज़्यादा दूरी नहीं है। 21 ब्रह्मंडों को ही चूरना है केवल, और वो 21 ब्रह्मंड आपके घट में ही है। कोई बाहर की यात्रा नहीं करनी है बहुत लंबी चौड़ी, कभी बाहर आपको लंबा चौड़ा इतने किलोमीटर, इतने योजन, इतने कोस जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। वो 21 ब्रह्मंडों को घट के भीतर यहीं घर में बैठे बैठे पार कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। ये तन का कपड़ा आपसे दूर हो सकता है, लेकिन वो परमात्मा का पद उससे भी ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन सद्गुरु के बिना सूझता नहीं। जब तक सद्गुरु ऐसा निज नाम का साधन नहीं बख्शिश कर दे तब तक वो देश प्राप्त नहीं होता, तब वो ब्रह्मांड की सुनने चूरने में नहीं आती है। जब तक कि वो ब्रह्मांड की सुनने चूरने में नहीं आ जावे तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि वो देश प्राप्त नहीं होता है। तो 21 आगे ब्रह्मंड चूरे, 21 आगे ब्रह्मंड चूरे, ऐसो देश दूरे, पहुँचे भाग पूरे। इतना ही दूर है वो देश, ज़्यादा दूर नहीं है। आप नहीं समझना कि बहुत दूर देश है। आप चाहो तो इसे प्राप्त कर सकते हो इसी जन्म में, इसी जीवन में। बस होनी चाहिए सद्गुरु की मेहर, कृपा, दया, निज नाम आपके पास होना चाहिए। वो जागृत हो जाए तत्व रूपी गुरु की, दिल मेहर भाई, निज नाम जागे सिस्थन माई। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट ने जामे प्रगट हो। जिसके अंदर ऐसा निज नाम प्रकट हो गया, ये अमर विमान है, इस अमर विमान में बैठकर जा सकते। तो 3 ब्रह्म के 13 लोक और एक जीव ब्रह्म तथा एक जीव ब्रह्म के 3 लोक और एक केवल पद, इस प्रकार से 21 हो गए।
तीन ब्रह्म कौन कौन से? चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म। इन तीन ब्रह्म के 13 लोग। तो 13 + 3 कितने हो गए? 16। और इसके बाद सबसे नीचे जीव ब्रह्म, ये 17। और जीव ब्रह्म के 3, स्वर्ग मत पाताल, 17 और 3 20। और 21वां कौन सा? केवल पद। इन सब 21 ब्रह्मांडों को चूरे तो आगे आनंद पद है। केवल पद के आगे आनंद पद है। इस प्रकार से महाराज हमारे कि 21 ब्रह्मांडों को, 21 शून्यों को कोई पार करे तो वो आनंद का पद आता है। तो भाग्यशाली पुरुष होते हैं वही इस देश में पहुँचते हैं, जिनको ऐसा सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर का भेद प्राप्त हो जाता, और भेद के सहित वो साधना करते हैं, भजन करते हैं, भजन का आनंद, गटपटचों का अनुभव करते हैं, गट के भीतर ही स्थान स्थान पर, कमल कमल पर आनंद की अनुभूति करते हैं। ध्वन्यात्मक शब्द को सुनते हैं विदेही मंडल के अंदर, आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति करती रहती है, शरीर से अलग, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं, श्वासों से अलग, जिसमें श्वासों की अपेक्षा नहीं, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो। ऐसे अमोलक वस्तु की कोई प्राप्ति करा दे सद्गुरु संत, तो महाराज फरमाने के उस आनंद पद में प्राप्त पहुँच सकते, जीते जी पहुँच सकते, अभी ही पहुँच सकते, ज़्यादा समय भी नहीं लगता। जिन दिन से सुमरन लगा निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़ विचार। कितना समय लगता है? 2 पल चेतन होने में। 2 पल के अंदर नाड़ियाँ फुरकने लगती है, निज नाम जागृत हो जाता है कंठ कमल के ऊपर। फिर साधक साधना करे सद्गुरु विधि से, तो वो निज नाम आगे से आगे बढ़ता जाता है। जितने भी ताले जड़े हुए हैं सब ताले वो निज नाम ही खोलता है। ताड़ा ताक सबदी खोले, निरंकार धुन आगम बोले। आगे से आगे की धुनी खुलती जाती है। सबसे पहले नाद की धुनी खुलती, फिर अनद नाद, फिर झिंग सोहंग गम। इस प्रकार से 5 प्रकार की दुनिया एक के बाद एक खुलती जाती है, और सभी प्रकार की समाधियाँ भी एक के बाद एक लगती जाती है। सर्वप्रथम ध्यान समाधि लगती है, इसके बाद ब्रह्मांड के एरिया में ब्रह्म समाधि लगती है, इसके ऊपर इखर समाधि लगती है, इसके बाद सता समाधि लगती है जो रात दिन गर्जना करती रहती है, और इसके बाद कभी कभी शून्य समाधि का आनंद साधक ले लेता है। तो इस प्रकार से समाधि देश के अंदर पहुंचकर ऐसे आनंद की प्राप्ति करते हैं। 21 आगे ब्रह्मांड चूरे, ऐसो देश दूरे, पहुँचे भाग पूरे। जिनके बहुत अधिक भाग्य प्रबल है, जिनके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है, वही ऐसे देश को प्राप्त कर पाते हैं। परमात्मा की कृपा है तभी मनुष्य शरीर मिला है, परमात्मा की कृपा है तभी ऐसे संतों का ज्ञान मिला है, परमात्मा की कृपा है तभी निज नाम की जागृति हुई। तो महाराज में परमात्मा की विशेष कृपा से इसी जन्म के अंदर परम पद आनंद पद प्राप्त हो जाता है। लंग्या लोक सारा शिला से दिलोपी, तीर्थंकर विराजा परम ज्योति रूपी। महाराज हमारे 24 तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक इसी देश में जाकर विराजे, इसी आनंद पद में जाकर विराजे। आद बजियो जन ऋषभदेव, अंत बजियो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदीर, दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब भरम जगत सु चारद लिया, केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता हीर। आद बजियो जन ऋषभदेव, अंत बजियो महावीर। तो लंग्या लोक सारा शिला सिद्ध लोपी, उन्होंने इस प्रकार से सिद्ध शिला को भी पार किया और सारे लोकों को, खंड पिंड ब्रह्मांड को लांगा, स्वर्ग मत पाताल को लांगा, 21 ब्रह्मांडों का चूरण किया, और तीर्थंकर विराजा परम ज्योत रूपी, वहाँ पर परम ज्योति स्वरूप होकर आज भी विराजमान है। और उनके साथ कितने ही जन गए, 9 करोड़ जन पहुँचिया। एक 24 लार, एक 24 के साथ 24 तीर्थंकरों के साथ 9 करोड़ जनों का उद्धार हुआ उनके साथ में। तो महाराज हमारे ये निज नाम की सत्ता से आगे भी अनंत ही गए, आज भी अनंत ही जा रहे। तो लंग्या लोक सारा शिला से दिलोपी, तीर्थंकर विराजा परम ज्योति रूपी। इस प्रकार से उस सिद्ध शिला को लोपना क्या है तात्पर्य? सिद्ध शिला से
मान बढ़ाई शोभा की सिलसिला, ये सबसे बड़ी सिलसिला है। जब तक ये मान बढ़ाई शोभा की, पूजित होने की आसक्ति अपने अंदर बनी रहती है, तब तक समझो कि सिलसिला लोपी नहीं है, सिद्धशिला पार नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी सिलसिला है। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। ये मान बढ़ाई शोभा सबको अच्छी लगती है। कोई थोड़ी सी अपनी बड़ाई कर दे, थोड़ा सा मान कर दे, सम्मान कर दे, तो अपन फूल जाते हैं। तुम्हारा हमारे अभी वो सिलसिला लोपनी नहीं है। जिस दिन ये मान बढ़ाई शोभा की सिलसिला लोपनी आ जाएगी, तब महाराज हमारे उस देश के अंदर पहुंच जाएंगे। जब मान सम्मान से खुशी नहीं हो रहे और अपमान तिरस्कार से दुखी नहीं हो रहे, दोनों स्थिति में सम बने हुए, तब समझो कि वो सिलसिला लोपी गई। अन्यथा तो अभी सिलसिला से हटे ही है, नीचे ही है। लंग्या लोक सारा शिला सिद्ध लोपी, तीर्थंकर विराजा परम ज्योति रूपी। ये मान बढ़े सिलसिला, किसी सिलसिला को किससे फोड़ना है, या माथा सु फोड़नी, दूजो नहीं उपाय। माथा से कैसे फोड़ेंगे महाराज? माथे को उतार के नीचे रख दो। अपना अहंकार, गर्व, गुमान, आशा, सम्मान की सब जो है इसको नीचे उतार के रख दो, तभी वो फूटेगी। इसके बिना तो फूटने वाली नहीं। इस प्रकार से महाराज हमारे लंग्या लोक सारा शिला सिद्ध लोपी, तीर्थंकर विराजा परम ज्योत रूपी। मुनि मग्नि सारा एको स्वरूप ध्यानी, नहीं कू के कारण सबे केवल्य ज्ञानी। वहाँ पर जितने भी मुनि पहुँचे हैं, जिन्होंने ऐसे देश को जीते जी प्राप्त किया, साधना के अंदर समाधि देश में जाकर, मुनि मग्नि सारा, वो सब मगन होके बैठे, आनंद ले रहे हैं मगन होकर, परम आनंद, परम विश्राम में अवस्थित है। एको स्वरूप ध्यानी, उनको तो एक ही आनंद स्वरूप का ध्यान हो रहा है। घट के भीतर आनंद आ रहा है, वही आनंद स्वरूप का ध्यान है। तो मुनि मग्नि सारा इस प्रकार से आनंद के अंदर मगन हो रहे, छके हुए आनंद रस में, तो उन्हें कोई दूसरा कुछ सूझता ही नहीं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श सूझता नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सूझता नहीं, राग द्वेष कोई सूझता नहीं। मतलब भाई ये सब चीज़ें नहीं सूझती है, तो नहीं कुक कारण, यही कुक में आने का कारण है। जन्म में आने का क्या कारण है कि पांचों वास सदा और आके यूं भवता जुग जावे, पांचों वासनाएं इसके लगी रहती है, इसीलिए वो वासना के ऊपर सवारी कर कर आ जाता है। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। अंत मति सुगति, जहाँ आशा महाबासा। तुम्हारा तुम्हारे ऐसी आशा ही नहीं रही, ऐसा आनंद, परम आनंद प्राप्त हो रहा है। मुनि मग्नि सारा वहाँ पर जो इस प्रकार से भजन कर रहे हैं, वो सब मुनि हैं, मौन होके मगन हो रहे हैं एकदम, तो भजन के अंदर एको स्वरूप ध्यानी, बस उनका तो एक ही परमात्मा का स्वरूप, आनंद स्वरूप दर्शन हो रहे हैं। निज नाम के गट के भीतर आनंद का, पूरे गट के भीतर आनंद की अनुभूति हो रही है। मुनि मग्नि सारा एको स्वरूप ध्यानी, नहीं कूक कारण। अब कूक में आने का कोई कारण नहीं, अब गर्भ में आने का कोई कारण नहीं बचा। सबे केवल्य ज्ञानी। इस प्रकार से महाराज हमारे कि जो भी उस देश को प्राप्त करते हैं, वो सब केवल्य ज्ञानी हैं। वो केवल्य ज्ञान को प्राप्त करके, केवल एक परम आनंद को प्राप्त करके परम विश्राम को प्राप्त। केवल का मतलब क्या? एक, ओनली। ऐसा ये केवल्य ज्ञान है, ओनली एक ज्ञान है, केवल ज्ञान है कि जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और कोई प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। ये एकमात्र ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त करने के बाद और कोई प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। निर्भय स्थान जागा, सुखो दुख नाही, हुती आदि वृत्ति जिका अंत माही। और क्या फरमाने, उस देश में पहुंचने के बाद साधक की स्थिति कैसी होती है, जीते जी की बता रहे हैं। निर्भय स्थान जागा, उस स्थान पर पहुंचने के बाद, उस परम अवस्था को प्राप्त करने के बाद, उस पूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के बाद निर्भय पद प्राप्त हो जाता है। सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। मृत्यु का भी भय मिट जाता है। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हर्ष नहीं सो।
अब ये शरीर रहे तो भी अच्छी बात, शरीर नहीं रहे तो भी कोई खास बात नहीं। क्या कारण? क्योंकि आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति कर रही है और अब उसे शरीर से सुख लेने की इच्छाएं शेष नहीं रहेगी। जब तक शरीर से सुख लेने की इच्छाएं शेष रहती है तब तक वो जीव बना रहता है। और भजन के आनंद के प्रभाव से जीव भाव मिट गया, शरीर की आसक्ति मिट गई, संसार की आसक्ति मिट गई, तो वो परमात्मा का प्रेमी हो गया, परमात्मा का प्यारा हो गया, निर्भय स्थान जागा। इस प्रकार से अब उसे शरीर संसार के सुखों से कोई भय नहीं है। चले भी जाए तो, नहीं भी प्राप्त हुए तो भी कोई डर नहीं है उसे, शरीर नहीं भी रहे तो भी डर नहीं है, तो भी भय नहीं है। और सबसे मोटा भय तो 84 में बार बार आने का था, वो भी मिट गया। जो असाध्य रोग लग रहा था वो भी मिट गया। तो ऐसे निर्भय स्थान को प्राप्त हो गए। निर्भय स्थान जागा सुखो दुख नाई। अब न तो वहाँ दुख है और न सुख है, सुख दुख से बिल्कुल न्यारा है। वो परम आनंद की अवस्था है जो न सुख में न दुख में, सुख और दुख दोनों सापेक्षिक है। मन की तुलनात्मकता है। मन तुलना करता है, अपने से किसी धनवान को देख लेता है तो दुखी हो जाता है, अपने से गरीब को देख लेता है सुखी हो जाता है। इस प्रकार से महाराज माने वहाँ तो न धनवान है न गरीब है, सब एक जैसे हैं। हुती आत्मवृत्ति जका अंत माई। महाराज माने कि शुरू से लगाकर लास्ट तक एक वृत्ति में रहता, परिस्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, दुख में दुखी नहीं होता है, सुख में सुखी नहीं होता। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, हर परिस्थिति में आनंद की वृत्ति बनी रहती है। हुती आद वृत्ति जिका अंतमाई, शुरू से लगाकर लास्ट तक एक जैसी वृत्ति। समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरोम दहे नहीं आन नहीं हो रे। तो ऐसे निर्भय स्थान पर पहुंचने के बाद उसे वापस जन्म धर के आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। निर्भय स्थान जागा सुखो दुख नाई, हुती आदि वृत्ति जिकांत माही। नहीं सेंध सेंधा नहीं मम मेरी, नहीं गुरु शिशंग नहीं भ्रात मेरी। महाराज हमारे कि वहाँ पर न कोई सेंधा है न कोई असेंधा है। सेंधा असेंधा किसे कहते हैं? हाँ, जान वाला, पहचान वाला या बिना पहचान वाला, ऐसा कुछ। सब वहाँ एक ही रूप में, परमात्मा रूप में ही। अब उसके लिए कोई विशेष पहचान वाला नहीं रहा और कोई बिल्कुल अनजान नहीं रहा। नहीं सेंध असेंधा, उसके लिए तो सारे परमात्मा रूप ही है, राम रूप ही है। नहीं सेंध असेंधा नहीं मम मेरी, ये मेरा है ये तेरा है वो भी नहीं है। मेरा तेरा भी, मैं मेरी भी सारी मिट गई। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा। इस प्रकार से महाराज हमारे उस स्थिति में पहुंचने के बाद मम मेरी मिट जाती है, सेंध असेंधा मिट जाता है। और नहीं गुरु शिष्यंग, वहाँ पर नहीं तो कोई गुरु रहता है और नहीं कोई शिष्य रहता है। गुरु और शिष्य का भेद भी मिट जाता है, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद पहुँचा एक मत, अण पहुँचा मता अनेक। जब तक नहीं पहुँचते तब तक अनेक मतों में रहते हैं, लेकिन जो पहुँच गया वो तो एक मत हो गया, एक ही अवस्था को प्राप्त हो गया। सब उस गुरुपद देश के वासी हो गए तो सारे समान हो गए। न गुरु रहा कोई, न शिष्य रहा, न कोई ज्ञान कथने वाला रहा, न कोई ज्ञान सुनने वाला रहा। उस देश में प्राप्त होने के बाद तो सब समान हो गए। नहीं गुरु शिष्यंग नहीं भ्रात मेरा, और वहाँ पर कोई भाई बंद भी नहीं है, सगा संबंध भी नहीं है। सब कुछ एक ही परमात्मा रूपी है, राम रूपी है। कोई विशेष नहीं है और कोई बिल्कुल अनजाने नहीं है। सब कुछ राम रूपी है, राम के सिवाय और कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। नहीं रयत राजा नहीं दास स्वामी, नहीं नार पुरुषा सबे संत नामी। महाराज हमारे इस प्रकार से जो संत, जो साधक, जो भक्ति करने वाला जन उस देश की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए रयत और राजा का फर्क भी मिट जाता है। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सब समान है उसके लिए। राजा उसके लिए कोई विशेष नहीं है और प्रजा उसके लिए कोई अनजानी नहीं है। सब कुछ उसके लिए समान है।
नहीं रैयत राजा नहीं दास स्वामी, न उसके लिए कोई दास और स्वामी का भेद है, क्योंकि उसकी दृष्टि उसकी माया पर नहीं है, उसकी दृष्टि तो उसकी आत्मा के ऊपर है जो परमात्मा का रूप है। नहीं नार पुरुषा, और नारी और पुरुष का भेद भी मिट जाता। नारी और पुरुष का भेद तो शरीर का भेद है, तो उनकी दृष्टि शरीर के ऊपर नहीं है, उनकी दृष्टि तो भीतर जो चेतन तत्व है, परमात्म तत्व है, आत्म तत्व है, जो परमात्मा का अंश है उसके ऊपर है। तो वो आत्मा तो परमात्मा की अंश है और सबकी एक ही है। स्त्री की भी वही है जो पुरुष की है, और पुरुष की भी वही है जो स्त्री की है। तो नहीं नार पुरुषा सबे संत नामी, इस प्रकार से वो सबको संत रूप में देखता है, सबको राम रूप में देखता है कि भाई सभी जो है राम रूप ही है, राम जी के सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। शिला गोल गर्दंग खुणो एक नाही, चांदी सेती बरनी जैसी हेम चाही। महाराज हमारे की शिला गोल गर्दंग, वहाँ पर जो सिद्ध शिला देखी है वो कैसी है? शिला गोल गर्दंग खुणो एक नाही, बिल्कुल गोल है, उसका एक भी खुणा नहीं है। और उसका वर्ण कैसा है? चांदी सेती वर्ण, बड़ी चमकीली है सिद्ध शिला। और जैसा हेम जाई, हेम किसको कहते हैं? सोने को, सोने की जो झाई होती, हाँ बर्फ़ भी है, हेम यानी बर्फ़, बर्फ़ की झाई, बर्फ़ की झाई, बर्फ़ की झाई जैसी चमक है उसकी। और चांदी से तिबरन, एकदम सफ़ेद कलर की है, वाइट कलर की चांदी चमकीली। और शिला गोल गर्दन, ऐसी वो शिला जो है गोल है एकदम। और खूणों एक नाई, उसके खूणा नहीं, उसको कहीं से पकड़ना चाहे तो खूणे से नहीं पकड़ते, गोल है एकदम और बड़ी सुहावनी है। उसका स्वरूप का वर्णन किया है कि जो ये मान बढ़ाई शोभा की शिला है, ये बड़ी सुहावनी है, बड़ी अच्छी लगती है। कोई करता है मान बढ़ाई शोभा तो अच्छा लगता है। चांदी सेती बरन है इसका, और उसके खूणा एक भी नहीं, यानी बहुत झीणी है, पकड़ में नहीं आती। खूणा हो तो खूणे से कोई पकड़ ले उसको, और एकदम गोल है, गोल मटोल है। तो महाराज हमारे लंगी सिद्ध शिला पहुँचे देश दूजे, इस शिला को कोई लांग ले, ये बीच में आड़ी शिला आ रही है उस देश में जाने के लिए, तो ऐसी शिला को कोई लांग ले। लंगी सिद्ध शिला पहुँचे देश दूजे, उस दूसरे देश में पहुँच जाएंगे, उस चौथे लोक में पहुँच जाएंगे। जब तक ये शिला नहीं लांगोगे मान बढ़ाई शोभा की, तब तक महाराज में इधर ही रहोगे, तीन लोकों में रहोगे। तीन लोक से भय उदासी, व्यजन अमर लोक का वासी, वही अमर लोक के वासी होंगे। तो महाराज तीन लोकों के अंदर पद की, प्रतिष्ठा की, मान की, बड़ाई की, शोभा की, पूजित होने की, जब तक अपने गट के भीतर इच्छा बनी रहती है, कोई आके हमारा आदर करे, सत्कार करे, माला पहनाए, हमें मीठे वचन बोले, ये सब बातें जब तक अपन चाहते हैं किसी से सुख प्राप्ति करें, इन सब से सुख प्राप्त होता। तो ये सारी चीज़ों को जब तक अपन चाहते हैं तब तक इधर ही रहते, क्योंकि ये सब चीज़ें इधर की है, इधर की यानी तीन लोगों की। और जिस दिन ये मिट जाएगी उस दिन समझो कि अपनी शिला लंग गई और पहुंच गए। ये भीतरी गट पड़चा शिला लांगने का। तो लंगी सिद्ध शिला पहुँचे देश दूजे, दूसरे देश में पहुंच जाओगे, चौथे देश में पहुंच जाओगे, संतों के देश में, रामजनों के देश में। कोटा कलश आगे जिला मिल सूझे, महाराज हमारे कि वहाँ पर कोटा कलश यानी करोड़ों ही कलशों का झिलमिल प्रकाश हो रहा है। इस प्रकार से उस देश के अंदर दिव्य प्रकाश है, ऐसी उपमा लगाई है, अगम आवाजों का दिव्य प्रकाश हो रहा है। चहूँ फेर कोटंग लड़ा लूम लागे, मिणिया रतन मोतिया असंख्य ज्योत जागी। देखो यहाँ की शिला को छोड़िए, मान बढ़ाई शोभा को, तो वहाँ क्या प्राप्त हुआ है, कैसा आनंद प्राप्त हुआ है? परम आनंद प्राप्त हुआ है। और जब तक यहाँ की क्षणिक मान बढ़ाई शोभा संसार के अंदर ही लगे रहते तो वहाँ का ऐसा परम आनंद प्राप्त नहीं हो पाता। कोटा फेर कोटंग, चहु फेर कोटंग लड़ा लूम लागी, चारों दिशाओं के अंदर लूम लगी हुई है, लड़ियाँ लगी हुई है और सब लटक रहे हैं। क्या? मणिया रतन मोतिया,
सब वहाँ पर मिणियाँ हैं, रतन है, मोती है, इस प्रकार से वहाँ की शोभा है, इस प्रकार से वहाँ सब सुशोभित हो रहे हैं, कीमती बेशकीमती रतन, और असंख्य ज्योत जाएगी और वहाँ पर उनका असंख्योहीन मणियों का प्रकाश हो रहा है, ज्योति प्रकाश हो रहा है। ऐसा ज्योतिर्मय देश है, ऐसा प्रकाशमान देश है। और वहाँ पर कैसा आनंद है, आनंद बाय बाजे गूंजे गिगन सारो, नितो धिन्न वाणी ऐसो देश मारे। वहाँ पर आनंद के बायरे बाज रहे, खूब आनंद की लहरें उठ रही है, आनंद भीतर से बहुत आ रहा है। और गूंजे गिगन सारो, पूरे गिगन मंडल में ध्वन्यात्मक शब्द की गुंजार हो रही है। आनंद बाय बाजे, ऐसे आनंद की लहरें आ रही है। और गूंजे गिगन सारो, और नितो धिन्न वाणी ऐसो देश मारे, और हमेशा उनकी वाणी से, किसकी वाणी से, साधक की, जिनको ऐसा अनुभव होता है, वो अपनी वाणी से क्या बोलता है, दिन हो सद्गुरुदेव को दिन हो, जिन्होंने ऐसा हमको देश प्राप्त कराया, ऐसे ज्ञान को, केवल्य ज्ञान को दिन हो, जिससे हमें ऐसा देश मिला। इस प्रकार से वो दिन 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 कहता रहता है, और दिन दिन के सिवाय कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि बाकी तो कुछ कहने में आता नहीं, बस दिन हो, इस प्रकार की वाणी नितो हमेशा बोलता रहता है कि नितो धिन्न वाणी ऐसो देश मारे। इस प्रकार से ऐसा देश जो प्राप्त हुआ, ऐसे देश का आनंद प्राप्त हुआ है, तो ऐसे देश का आनंद बख्शिश करने वाले संतों का, केवली भगवंतों को दिन दिन कहता है। सुने संत अणबे चेते बावन गादी, आवे विमान सामी साधे संत साधी। क्या फरमाने महाराज, सुने संत अणबे, इस प्रकार से महाराज फरमाने कि संतों के अणबे ज्ञान को सुने, केवली भगवंतों के अणबे ज्ञान को सुने। तो चेते बावन गादी, बावन गादी, ये सारे 52 अक्षर, इसके अंदर गादी के समान 2 अक्षर, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले लेख, आवे पूरब ले लेख जनाकू ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काठफंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ। तो सुने संत अणबे, ऐसे अणबे की वाणी, जो अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे भरम करम सब ढावे। ऐसे महाराज हमारे कि अगम देश की अणबे की वाणी को सुने। सुने संत अणबे चेते 52 गादी, तो उनके 52 अक्षर सारे चेत जाते हैं, ये अक्षर ब्रह्म चेत जाता है, और वो अक्षर ब्रह्म के अंदर जो ब्रह्म का नाम है रकार और मकार, उसका उच्चारण करने लग जाता है। और उस उच्चारण करते करते वो निज नाम संतों की महर से, कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से जागृत हो जाता है। तो वो विमान है, आवे विमान स्वामी, वो 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, वो पुरुष आ जाता है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है, वो अमर विमान है। आवे विमान सामी, सामी से चल के आता है, कहाँ से आता है, ब्रह्म बेराट से आता है, अगम देश से आता है, और वापस वहीं लेकर जाता है जहाँ बिछड़ा जहाँ जाय समाया। आवे विमान स्वामी, स्वामी, और साधे संत साधी, और संत को साध कर उनकी शादी परमात्मा के साथ करा देता है, परमात्मा से उसका मिलन करा देता है। चालो नीरे हंसा अपने राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपने राम जना के देश, वापद को बंचे सदारे शिव शन कादिक शेष, वापद को बंछे सदारे शिव सन कादिक शेष, चालो वीर हंसा अपने राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपने राम जना रे देश। या जुग में थिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार, या जुग में थिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार,
ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। चालो नीर हंसा अपने राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपने राम जनारो देश। सुर नर सब सांसे पड़या रे जमरो मांड्यो जाल। सुर नर सब सांसे पड़या रे जबरो मांड्यो जाल। पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल। पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल। चालो नीरे अपने राम जनारे देश। चालो नीर हंसा अपने राम जनारे देश। जामन मरना जहाँ नहीं रे जहाँ नहीं सासो सो। जामन मरना जहाँ नहीं रे जहाँ नहीं सांसो सो। मोह माया व्यापे नहीं मारा सतगुरु जीरो लोक। मोह माया व्यापे नहीं रे मारा सतगुरु जीरो लोक। चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। यागर में नित उपजे रे मुगता मोती। यागर में नित उपजे रे मुगता मोती। अनंत हंस केला करे रे कोई सुन सागर रे तीर। अनंत हंस केला करे रे कोई सुन सागर रे तीर। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। बहुता हंस बिराजिया रे अजहूँ बहुता जाय। बहुताई हंस बिराजिया रे अजहूँ बहुता जाय। भय दुख तो व्यापे नहीं मारा सतगुरु जीरो साथ। भय दुख तो व्यापे नहीं रे मारा सतगुरु जीरो साथ। चालो नीरे अपना राम जनारा देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। केसर बरना मार गारे आवे अमर दीवान। केसर बरना मार गारे आवे अमर दीवान। सामा संत बधावसी कोई दिन दिन करता बाण। सामा संत बधावसी कोई दिन दिन करता बाण। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश।
अदर द्वीप वो जिगमि गेरे जामे अमर एवास। अदर द्वीप वो जिगमि गेरे जामे अमर एवास। निर्भय संत विराजिया रे जारो नहीं विनाश। निर्भय संत विराजिया रे जारो नहीं है विनाश। चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी दे। सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी दे। अनंत जुगो नहीं बिछड़ो मारे नित नित नवलाने। अनंत जुगो नहीं बिछड़ो मारे नित नित नवलाने। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। जन निपजे मरते लोक मेरे जय जय होए सुर लोक। जन निपजे मरते लोक मेरे जय जय होए सुर लोक। बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मोक्ष। बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मोक्ष। चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। अगम आवाज आगे बखीरे गरज रयो बेराट। अगम आवाज आगे बखीरे गरज रयो बेराट। भवन भवन में चांदनो रे वारो बदन करे भरलाट। भवन भवन में चांदनो रे वारो बदन करे भरलाट। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। बार बार नर देह नहीं रे कर लियो अपनो काज। बार बार नर देह नहीं रे कर लियो अपनो काज। जन सुखिया इन जीव की मारा सतगुरु जी ने लाज। जन सुखिया इन जीव की मारा सतगुरु जी ने लाज। चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। वापद को बंचे सदारे शिव सन कादिक शेष। वापद को बंचे सदारे शिव सन कादिक शेष। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा दे। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा दे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।
अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम सा राम जल्दी आओ